तारका वन की श्रापित राक्षसी। रवि अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भीड़ में खड़ी एक लड़की की ओर जा रहा था। वह लड़की नीला, जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह इतनी सम्मोहक थी कि रवि चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। पार्टी में वेटर सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे थे। रवि भी एक गिलास लेने बढ़ा ही था कि अचानक उसे अपने पीठ पर एक हल्की थपकी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो वही लड़की नीला मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। नीला ने हल्के से इशारा किया और रवि बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल दिया। एक रहस्यमयी रात नीला उसे होटल के एक कमरे में ले गई। दरवाजा बंद होते ही दोनों एक दूसरे में समा गए। वह रात उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी, लेकिन रवि को क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ देर बाद जब दोनों कपड़े पहने लगे तो रवि ने हंसते हुए पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? नीला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम जिंदा रहे तो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई और रवि हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। एक अजीब बदलाव। दिन बीते गए, लेकिन रवि का शरीर कमजोर होता गया। उसकी ताकत खत्म हो रही थी, पर उसकी इच्छाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई थीं। वह दिन रात बस नीला के बारे में सोचता रहता, उसे पाने के सपने देखता। 3 महीनों में ही वह एक हष्ट-पुष्ट इंसान से एक बूढ़ा, कमजोर और कुबड़ा आदमी बन चुका था। लोग उससे घृणा करने लगे। समाज ने उसे ठुकरा दिया। तिरस्कार और अकेलेपन से तंग आकर एक दिन रवि ने खुदकुशी करने का फैसला किया। अघोरी की रहस्यमयी बात। रवि एक रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया, मौत का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। बड़े बुजुदिल इंसान हो तुम रवि। रवि ने चौंक कर देखा। एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक बूढ़ा अघोरी उसे देख रहा था। तू कौन है? रवि ने गुस्से में पूछा। अघोरी हंसते हुए बोला, जिसके लिए तू मरने जा रहा है वह तो तुझे कभी याद भी नहीं करती। क्या तू जानता है कि उसने तेरे साथ क्या किया? रवि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अघोरी ने अपने मंत्रों से उसे हवा में उठा लिया। तू अब सामान्य इंसान नहीं है। नीला ने तुझे से तेरी जवानी छीन ली, लेकिन बदले में तुझे 10 हाथियों की ताकत भी दी है। रवि को यकीन नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रेन की आवाज आई और उसे याद आया कि गुस्से में उसने पटरी उखाड़ दी थी। अगर तुझे अपनी ताकत का यकीन नहीं तो इस ट्रेन को बचा, अघोरी गर्जा। रवि ने तुरंत पटरी पकड़ ली और तब तक थामे रखा जब तक कि पूरी ट्रेन सुरक्षित नहीं गुजर गई। अब उसे यकीन हो गया था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं रहा। नीला की असलियत। रवि ने अघोरी से पूछा, मुझे नीला का पता बताओ, मैं उससे अपना बदला लूंगा। अघोरी बोला, वह तारका वन में छिपी रहती है, जहां वह अनजान मर्दों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी जवानी छीन लेती है। रवि बिना कुछ सोचे तारका वन की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। काले साए उसके चारों ओर घूम रहे थे, पर वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे झाड़ियों से किसी के हंसने और सांसों के तेज चलने की आवाजें सुनाई दीं। उसने पास जाकर देखा, नीला किसी अनजान आदमी के साथ थी। रवि का खून खौल उठा। गुस्से में उसने उस आदमी को पकड़कर दूर फेंक दिया। नीला ने जब उसे देखा तो मुस्कुरा दी। तुम आ गए, उसने कोमल आवाज में कहा। नीला ने रवि को बहकाने की कोशिश की, पर अब वह उसका जादू समझ चुका था। उसने नीला की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। क्यों किया तूने मेरे साथ ये सब? रवि चीखा। नीला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे चाहिए थी तुम्हारी जवानी, बस इतना ही। तुम भी बाकी मर्दों की तरह एक खेल थे मेरे लिए। रवि का गुस्सा चरम पर था। उसने और जोर से उसकी गर्दन दबा दी। नीला ने अपनी शक्तियों से जंगल की शैतानी ताकतों को बुला लिया। पेड़ों ने रवि पर हमला कर दिया। नुकीली लकड़ियां उसकी छाती में घुस गई, पर उसने हार नहीं मानी। रवि ने पूरी ताकत से नीला की गर्दन दबाई और आखिरकार वह तड़पने लगी। अपने आखिरी पल में नीला मुस्कुराई और धीरे से कहा, शुक्रिया रवि। सच का खुलासा। नीला के मरते ही जंगल में अजीब सी शांति छा गई। रवि के पीछे से आवाज आई, शुक्रिया रवि, तुमने हमें मुक्त कर दिया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अघोरी खड़ा था। तूने ये सब जानबूझकर करवाया? रवि ने गुस्से में पूछा। अघोरी ने सिर हिलाते हुए कहा, नीला सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह त्रिमुंडा नाम की राक्षसी थी, जिसे वरदान था कि वह संभोग से किसी की भी जवानी छीन सकती थी। लेकिन यह भी श्राप था कि जिससे वह जवानी छीनेगी उसमें 10 हाथियों का बल आ जाएगा। रवि को झटका लगा।
तो तुम भी उससे प्यार करते थे? अघोरी ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, पर मैंने अपने प्यार को मकसद दिया। मैं उन लोगों को मारता था जिनसे नीला ने ताकत छीनी थी, ताकि वे और कोई नुकसान न करें। रवि अब सब समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नीला मरी नहीं है, वह हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। और फिर रवि अंधेरे जंगल में कहीं खो गया। अगर कभी तारका वन में कोई कुबड़ा आदमी दिखे तो उससे उलझने की मत सोचना, क्योंकि उसमें अब भी 10 हाथियों की ताकत है।